हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कोचिंग हब। मैं हूं सरिता शर्मा, आपको क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है बच्चों, इसको बहुत आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छा चैप्टर है और आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने, बहुत ध्यान से देखना है आपको। चलिए इंट्रोडक्शन कराऊंगे बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और दूसरा और नेक्स्ट क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इसको पढ़ते हैं अपन लोग। सबसे पहले क्या, रिप्रोडक्शन, जो कि क्या है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो सिंपल सी एक छोटी सी डेफिनेशन के फॉर्म में मैंने ये एक्सप्लेन किया है, आपको ध्यान से देखना क्या है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि अपन सब लोग कौन है, ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल्स हो, ये सब लोग क्या करते हैं भाई, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू कोई भी समवन ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि भाई इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच फ्यूजन, क्या होने वाला भाई, फ्यूजन होने वाला है मेल एंड फीमेल गैमीट के अंदर। जब ये फ्यूज हो जाते हैं बच्चों, तो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर बच्चों क्या होगा, गैमीट फॉर्म होंगे। इट इज अ रिप्रोडक्टिव सेल इज नोन एज जर्म सेल। बच्चों इसके अंदर क्या होगी, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर क्या होंगे बेटा, जर्म सेल निकलने वाले होते हैं। जर्म सेल्स के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, अभी बच्चों यहाँ पे ये कितने टाइप का होता है बच्चों, ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ध्यान से देखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके अंदर आप देखोगे कि भाई सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे, फिजन, बडिंग, प्लाज्मोटोमी, गैम्यूज फॉर्मेशन, फर्मेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। बच्चों ये मैं इतनी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये आप 10th लेवल पे कर चुके हो। ठीक है, पढ़ चुके हो। नेक्स्ट बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is a type of reproduction in which male and female gamete are fused with each other then the form a single new product, या फिर अपन क्या बोलेंगे, कोई भी ऑफस्प्रिंग मिलने वाली होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से देखना है आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is a type of reproduction in which 2 parents involved and new individual are formed by the fusion of male and female gametes. They offspring produce show variation. बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या लेके आता है, बहुत सारी वेरिएशन लेके आता है। आपने देखा होगा कि एक फैमिली में जितने भी बच्चे होते हैं वो थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं, है ना। तो ये क्या होती है बच्चों, ऑफस्प्रिंग होती है, जो कि अलग अलग वेरिएशन लेके आती है ना। तो यहाँ पे आप देखते हो 7 पीढ़ियों से जो भी वेरिएशन चली आ रही है, सबकी अलग अलग कुछ ना कुछ थोड़े से अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं। वही तो क्या लेके आता है भाई, नया कुछ लेके आता है। वो क्यों आता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको इसका डिफरेंस बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखना है बच्चों। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में क्या है डिफरेंस, इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है बच्चों, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ध्यान से देखना है, इसको हर पॉइंट को बहुत क्लियरली देखना है। ठीक है, ठीक है, इतना ही ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ यूनिपेरेंटल। क्या बोलेंगे भाई, एसेक्सुअल अभी मैं बता चुकी हूँ आपको, क्या है, यूनिपेरेंटल। इट इज अ बाईपेरेंटल, ये क्या है, बाईपेरेंटल, मतलब इसमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। इसमें कितने पेरेंट्स की आवश्यकता होगी, 1 पेरेंट्स की। इसमें कितने, 2 पेरेंट्स की। फिर सेक्सुअल ऑर्गन आर नॉट फॉर्म्ड, इसके अंदर कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन फॉर्म नहीं होते। इसके अंदर सेक्स ऑर्गन आर फॉर्म्ड, इसके अंदर क्या होंगे बच्चों, सेक्स ऑर्गन फॉर्म्ड होते हैं, जैसे कि मेल एंड फीमेल। ठीक है, दूसरा मियोसिस डज नॉट टेक्स प्लेस, इसके अंदर कोई भी मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती है। नेक्स्ट, मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है बच्चों, तो क्या होता है, मियोसिस की प्रोसेस होती है बच्चों। इट इज अ फास्टर प्रोसेस, और ये क्या है बच्चों, स्लोअर प्रोसेस। बच्चों
नेक्स्ट क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड होने वाली होती है। इसके अंदर क्या होगी, लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग फॉर्म होती है। आपने देखा है फिजन में प्लाज्मोडियम जैसे कि, ठीक है, आपने स्पोर फॉर्मेशन देखा है, रीजनरेशन देखा है, फ्रेगमेंटेशन देखा है ना। तो उसके अंदर क्या होंगे बच्चों, ऑफस्प्रिंग बहुत मात्रा में होने वाली होती है। लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड, एक या दो, ठीक है, ऐसे जो कि क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग देते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट डज नॉट टेक्स प्लेस। इसके अंदर फ्यूजन नहीं होता है, क्या होता है, फिजन होता है बच्चों। यहाँ पे फॉर्मेशन एंड फ्यूजन गैमीट टेक्स प्लेस, इसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है। मेल एंड फीमेल फ्यूज्ड होते हैं, मतलब जर्म सेल फ्यूज्ड होती है, तब क्या बनता है, कोई भी ऑफस्प्रिंग बनती है। बच्चों बहुत सिंपल वे का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। बच्चों यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होता है, ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी भी बहुत अलग से स्पेसिफिक पार्ट से कोई भी न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा। न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड बाय डेवलपमेंट एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। फ्यूजन होगा, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा, उसको अपन क्या बोले, उससे क्या बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। दूसरा बच्चों, ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट। जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, आपने देखे रोजेस सेम सेम दिखाई देते हैं, लिलीज सेम सेम दिखाई देते हैं, है ना। या फिर और मतलब सॉरी, अगर उसकी बात करें कि भाई प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, क्या अपन ने देखा है कि इसकी दादी बाबा अलग है, मम्मी पापा अलग है, ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने ये बोल दिया रोजेस वगैरह। बट जो मैं इसकी बात कर रही हूँ, फिजन की बात कर रही हूँ, तो आप उसमें देखेंगे बिल्कुल सेम दिखाई देने वाला। अपन ऐसा तो नहीं कि भाई माइक्रोस्कोप से तेरी नाक मिल रही है, तेरा मुंह मिल रहा है, तेरी आंख मिल रही है, ऐसा तो नहीं है ना, सेम दिखने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग में भी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ये डिफरेंट होते हैं। आपने देखा है आपने, घर में जितने भी लोग हैं थोड़े 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 सारे अलग अलग होते हैं, या फिर कोई भी और कितने सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ह्यूमन बीइंग की बात करो, एनिमल्स की बात करो, किसी की भी बात करो, केवल क्या होने चाहिए भैया, क्या होना चाहिए इसके अंदर, टू पेरेंट्स होने चाहिए। टू पेरेंट्स जब भी कभी भी इनके जो गैमेट्स होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं, जायगोट बनाते हैं, उसके बाद न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, ठीक है। या फिर प्लांट की बात कर लेंगे, है ना। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करा रही हूँ आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, जर्मन साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है गॉयट। क्या थे, जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, गॉयट नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। अराउंड 1889 इन्होंने 1889 में ये चीज बताई थी कि भाई क्या, डिफाइंड दैट फ्लावरिंग प्लांट्स हैव मॉडिफाइड शूट मीन्ड फॉर रिप्रोडक्शन, पोजीशन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे बच्चों, पोजीशन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि भाई ये क्या है, क्या है कि ये जो फ्लावर है वो क्या है बच्चों, मॉडिफाइड शूट है। क्या है, मॉडिफाइड शूट। बच्चों आपको एक चीज तो आपको पता ही होगी, है ना, कि फ्लावर को देख के सबका मन मतलब बहुत खिल जाता है। खिलना मतलब अंदर से खुशी आती है। कैसी खुशी कि भाई फ्लावर को देखा, आहा बहुत अच्छा लग रहा है। रोज को देख के तो और ही अच्छा लगता है ना, जिसमें रेड रोज को देख के तो मन ही मतलब खुश खुश हो जाता है। तो आपको पता है कि अगर किसी समवन को मतलब कि ये क्या सिंबल होता है, जैसे किसी समवन को अपन पसंद करते हैं, ठीक है, तो फ्लावर दे दो। कोई आपको पसंद करता है तो आपको कोई और दे दे, ठीक है। ये शादियों में काम आने वाला है, ठीक है। और किसी के दुख में फ्लावर ले जाओ, या किसी मंदिर में चले जाओ तो फ्लावर लेके जाओ। मतलब आप देखोगे शादी ब्याह मंदिर सब जगह फ्लावर ही फ्लावर, है ना। तो फ्लावर दुनिया की, मतलब जो फूल है, जो फ्लावर है, वो दुनिया की बहुत अच्छी चीज है ना। हर चीज का सिंबल बना दिया जाता है, क्योंकि ये इससे क्या होता है, मन शांत हो जाता है। इससे क्या होता है, बहुत मतलब कि खुशी टाइप की भी मिलती है, और कभी कभी
गम होता है तो उनको देख करके भाई ठीक है, शांति सी मिल रही है। तो ये जो बनाया है गॉड गिफ्ट है अपने लिए, क्या है, एक तरह से गॉड गिफ्ट है। बच्चों ये कहां से आया, मैंने अभी आपको बताया था, गोएथ करके साइंटिस्ट थे 1889 में, जिन्होंने बोला कि भाई ये क्या है, मॉडिफाइड शूट है। क्या है, मॉडिफाइड शूट है। शूट कैसे, देखो जरा ध्यान से, जैसे कि अपन किसकी बात करते हैं भाई, यहाँ पे एक लीफ आ गई, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और लीफ आ गई, इन दोनों के बीच इसको अपन ने क्या बोला है, नोड, और इन दोनों के बीच में क्या, इंटरनोड, और इन्हीं से जो निकल के आया वो क्या हो गया, मॉडिफाइड शूट। ठीक है, क्या आया, मॉडिफाइड शूट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या है। तो पहले इसको देखेंगे अपन। आप देख रहे हो आप एक चीज देख रहे हो कि जब फ्लावर बंद होता है, इसकी बात करेंगे, फ्लावर क्या होगा, बंद होगा तो वो कैसा दिखता है, ग्रीन कलर का। कैसा दिखता है, ग्रीन कलर का। तो पत्तियां जो लीव्स होती है वो भी कैसे दिखती है, ग्रीन कलर। तो हुई ना ये मॉडिफाइड शूट, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ये क्या है, मॉडिफाइड शूट। पंचानन माहेश्वरी ने इन सारी चीजों को बताया था एक तरह से कि भाई ये जो फ्लावर है वो मतलब कि यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे यूज होता है, ये सारी चीजें ये एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मैं अभी आपको एनसीईआरटी खोल के भी बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो भाई ये कैसा है, ग्रीन कलर का। कैसा दिखने वाला है, ग्रीन कलर का दिखने वाला है। क्या है भाई, सबसे पहले क्या दिखता है, जब फ्लावर की ओपनिंग करानी होती है, ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। जब फ्लावर की ओपनिंग कराएंगे बच्चों, ये फ्लावर बंद है, अभी क्या है, बंद है। फ्लावर जब बंद होता है तो ये कैसा होता है, बड होता है और ग्रीन कलर का होता है। इसका होता है ग्रीन कलर। उसको क्या नाम देते हैं, जल्दी बताओ, क्या नाम देते हैं बच्चों, उसको सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। दूसरा, जब बच्चों यहाँ पे ये क्या होता है, कलरफुल पार्ट निकल के आता है। क्या, कलरफुल पार्ट निकल के आता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल्स। एक्चुअली में ये क्या, होल्स होते हैं। होल्स मतलब कि भाई फोर होल्स में ये डिवाइड होता है। पहला, अभी मैं सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी, पहले अपन इसका थोड़ा सा समझ लें कि क्या क्या है। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, ग्रीन कलर का पार्ट, जिसको अपन ने क्या बोला, सेपल्स। दूसरा क्या है भाई, ग्रीन डिफरेंट कलर को शो करता है, जैसे कि वो क्या हो गया, पेटल्स। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। पेटल्स, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिधर से अपन किसी को देते हैं, फ्लावर देते हैं ना, तो वो एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, पिडंकल। क्या बोलते हैं, पिडंकल। ठीक है। दूसरा बच्चों यहाँ पे आप क्या देखोगे कि भाई एक मोटा सा उभार, जहां पे ये एक मोटा सा उभार, जिसको अपन क्या बोलते हैं, थैलेमस, जहां पे ओवरी, ओव्यूल और ये स्टाइल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई ये क्या निकली आ रही है, ये क्या निकली आ रही है, ये ओवरी। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल। ठीक है, और इसके अंदर, इसके ऊपर से एक ऐसे जो निकली जा रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टाइल। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, पोलन ट्यूब, और इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। ध्यान से देखना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जब ये तीनों चारों मिल जाते हैं, कौन कौन याद कर लेना आप, क्या क्या याद करोगे, ओवरी, ओव्यूल, ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टाइल, स्टिग्मा। ठीक है, तो इन सबको मिला करके क्या बनती है, पिस्टल बनती है। क्या बनती है, पिस्टल। यानी कि इन सबको बोलते हैं अपन एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको अपन क्या बोलेंगे, पिस्टल। क्या बोलेंगे, पिस्टल। ध्यान से सुनना है, क्योंकि अभी मैं केवल आपको इसका स्ट्रक्चर समझा रही हूँ। ठीक है, दूसरा पार्ट बच्चों यहाँ पे आ जाओ, जैसे कि यहाँ से ओवरी के जस्ट नीचे से निकला हुआ पार्ट, डंडी लाइक स्ट्रक्चर, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और उसके ऊपर इस तरह से जो दिखने वाला, अरे इस तरह से जो दिखने वाला, कैसा, ऐसा, इसको अपन क्या बोलेंगे, एंथर। और इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेमन। बच्चों यहाँ पे ये जो पार्ट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और बच्चों इसको अपन क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, एमआरपी और एफआरपी। ध्यान से देखना है आपको। अब चले आगे, आगे चले, चलिए देखते हैं क्या है। चलो 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 जल्दी से। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ मैं, होल्स की बात कर रही हूँ। किसकी होल्स की, फ्लावर के होल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक, ओहो पेन को चेंज करना पड़ेगा,
हाँ देखो, स्टॉक की बात करेंगे। स्टॉक होल्ड्स द फ्लावर, ये क्या करता है भाई, फ्लावर को होल्ड करके रखता है, मतलब कि पकड़ के रखता है, संभाल के रखता है। दूसरा थैलेमस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल्स, कप शेप पोर्शन ऑफ द स्टॉक। ये क्या सा होता है भाई, ऐसा कप शेप पोर्शन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, थैलेमस, जहां पे ये सारी चीजें स्टॉक करती हैं, रहती हैं, पकड़ मतलब संभाल के रखी होती है। सेपल्स प्रोटेक्ट द बर्ड्स, ये क्या करती है, देखो आपको मैंने बोला था बंद जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बर्ड्स। इसको ये कैसी होती है, ग्रीन कलर की बंद रहती है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, सेपल्स। फिर क्या होता है बच्चों, पेटल्स, कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर दैट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट। ये क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। भाई इंसेक्ट को कैसे अट्रैक्ट करेगा, भाई कलरफुल चीज तो कलरफुल चीज पर तो हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो क्या है, इंसेक्ट ही है, ठीक है। तो ये कलरफुल पार्ट पर क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। दूसरा बच्चों स्टेमन, स्टेमन क्या होता है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें क्या क्या है बच्चों बताओ, क्या क्या है, फिलामेंट और एंथर। क्या क्या है, फिलामेंट और एंथर। पिस्टल, जिसको अपन कार्पल भी बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इन द प्लांट reproductive part of flowers consist of pedicle, sepals, petals, gynoecium और एंड्रोशियम। बच्चों ये जो पार्ट होते हैं, जो कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन पकड़ने का काम करते हैं, पेडंकल जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद बच्चों क्या आता है, थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के अंदर क्या होती है, ओवरी, ओव्यूल और स्टाइल, और ऊपर क्या होगी, स्टिग्मा, ठीक है। साइड से क्या निकलेंगे, फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर क्या होता है, एंथर। फिलामेंट और एंथर को मिलाकर के क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन को अपन क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल, स्टिग्मा, इन चारों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, पिस्टल, जो कि क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बच्चों इतनी बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो आप मेरे वीडियो को बार बार देखोगे, बार बार समझोगे, और जिससे आप और साथ ही साथ इनको लिखते जाओगे तो आपके नोट्स भी बनेंगे और आपको समझ में भी आएगा। आगे इसका वीडियो मैं कल दूंगी। थैंक यू सो मच।